अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। आपके लिए मैं आज फिर एक बहुत ही वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अहम वीडियो है, आपने उस वीडियो को देखना है पहले, फिर उसके ऊपर हम तज्जिया करते हैं। और तज्जिए में आपको मैं एक बहुत अहम जो पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ। ये आप पहले वीडियो देख लें, उसके बाद फिर अगली हम बात करते हैं। ये वीडियो देखिए। मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट में वेरिएट टाउन केस में जो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की दरखास्त जमानत यानी हिफाजती जमानत दायर हुई और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अदालत जो है वो इंसाफ देने पर तुली हुई है, क्योंकि ना कोई इतराज़ लगा, नंबर लगा फ़ौरन, और इस बात का इम्कान है कि आज ही बेंच जो है वो उसकी समाअत कर सकता है। और फिर जो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आपको मतलब वो जो कह रहे थे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो बस एक ही प्लेइंग फील्ड है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ख्वाजा आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस, यानी इमरान खान की दरखास्तों पर, हर दरखास्त पर इतना डिले, फैसले रिजर्व, और इन्होंने एक तिगनी का नाच नचाया है तहरीक इंसाफ के सरबराह को। और नजर आ रहा है कि कोई इंसाफ इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया। लेकिन आज जो नवाज शरीफ के साथ जो है, मैं आपको पूरी उसकी तफसील बताता हूँ कि लाडला सिस्टम का कौन होता है, कैसे सिस्टम किसी को सपोर्ट करता है। जी वो आपको नाजरीन, नवाज जो शरीफ की लाडले की कहानी बात हो कह रही रहा हूँ, थी, उससे पता जो लाडला लाडला जो कहते रहे हैं मरियम नवाज साहिबा, वो लाडला आज आपको साबित हो रहा है कि लाडला कौन है। लाडला मियाँ नवाज शरीफ है, जो अभी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ और उसके लिए हिफाजती ज़मानत, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी भी मुजरिम को, सज़ाई याफ्ता मुजरिम को आज तक किसी भी कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत नहीं दी, बल्कि आज तक दरख्वास्त भी दायर नहीं हुई हिफाजती ज़मानत की। और इधर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हिफाजती ज़मानत भी दायर हो जाती है और उसकी आज ही वो समी इब्राहिम साहब बता रहे हैं कि जी वो आज ही सुनवाई के लिए उसको मंजूर कर लिया गया, कोई एतराज़ नहीं लगाया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। इसको कहते हैं जी लाडला, इसको लाडला कहते हैं। इसको वो लाडला नहीं होता कि टांग पे 3 गोलियां लगी हुई हैं और उसको फिर भी अदालत के अंदर पेश होना है। जब तक वो पेश नहीं होता उस वक्त तक उसको ज़मानत नहीं मिलती, जब तक अब देखना ये है, नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होगा क्योंकि वो तो बाहिर है, और उसको ज़मानत कैसे मिल जाएगी। इमरान खान की टांग के अंदर 3-3 गोलियां लगी हुई थी, वो अपना मेडिकल दे रहा था, मेडिकल होने के बावजूद जो है उसके ऊपर एतराज़ लगाकर उसको कहा जाता था कि अगर अभी पहुंचे, अगर अभी नहीं पहुंचता तो हम इसकी ज़मानत नहीं देंगे। तो अब ये देखना है कि नवाज शरीफ की ज़मानत नवाज शरीफ को कैसे मिलती है, हिफाजती ज़मानत। अगर ये हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ को मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अदलिया जो है वो नवाज शरीफ को लाडला बना रही है। और लाडला बनाना जो है वो आप समझते हैं कि लाडला क्यों बनाया जाता है, किसके कहने पे बनाया जाता है और किस वजह से बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, आपको आपने इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करना है, इन पॉइंट्स को आपने सोचना है। ये पॉइंट बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है और आपने अगली वीडियो तक मेरा वेट करना है इंशाल्लाह ताला। आप वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक आप मुझे राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।